नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको पशुओं का बीमा किस तरह से किया जाता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो जो पशु बीमा है ये विभिन्न प्रकार के पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि का किया जाता है। और बीमा कराने से लाभ ये है कि किसी अनहोनी की स्थिति में, रोग के कारण, दुर्घटना के कारण, आग लगने के कारण या बाढ़ के कारण या किसी अन्य कारण के द्वारा अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को जो बीमित राशि है वो कंपनी द्वारा वापस मिल जाती है और जो उसे आर्थिक हानि होती है उससे काफ़ी हद तक उसको बचाव हो जाता है। ये जो बीमा है ये केवल 1 साल के लिए किया जाता है और भारत सरकार की 4 गैर जीवन बीमा कंपनी हैं, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ये 4 कंपनियां पशुओं का बीमा करती हैं और इनके जो दफ्तर हैं वो तहसील लेवल पर या जिला स्तर पर स्थित होते हैं। अब ये पशु का बीमा 2 प्रकार से किया जाता है। पहले तो जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत पशुओं की खरीद के लिए बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो उस समय में पशुओं का बीमा कराना आवश्यक होता है और यह बीमा कंपनी बैंक के माध्यम से जो पशु की खरीद होती है उनका बीमा उसी समय कर देती हैं और जो बीमा प्रीमियम की राशि है वो पशुपालक से वसूल कर ली जाती है। दूसरे प्रकार में अगर कोई भी पशुपालक अगर पशु डेयरी फार्म खोल रखा है और पशु रख रखे हैं और उसने ऋण भी नहीं ले रखा, किसी सरकार द्वारा किसी योजना में नहीं है, वह भी इन कंपनियों के दफ्तर में जाकर अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए सबसे पहले जो क्षेत्र के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें। वो पशु का स्वास्थ्य जांच करके और एक प्रमाण पत्र बनाते हैं जिसमें पशु का पूरा विवरण होता है, जैसे पशु की नस्ल है, उसकी उम्र है, रंग है, पहचान है और पशु की उस समय क्या कीमत है। ये सारा एक प्रमाण पत्र बीमा कंपनी के लिए तैयार किया जाता है और उसी समय बीमा कंपनी द्वारा एक टैग जो है वो पशु चिकित्सक को दिया जाता है और पशु चिकित्सक उसको पशु के कान में मशीन के द्वारा उसको पंच कर देते हैं और उस टैग के ऊपर बीमा कंपनी का एक विशेष जो है पहचान अंक जो है लिखा रहता है। तो ये प्रमाण पत्र जमा करने के बाद में जो पशु की राशि प्रमाण पत्र में दिखाई गई है उसका लगभग 3 से 5% तक प्रीमियम जो है वो पशुपालक को बीमा कंपनी में जमा करना पड़ता है। राशि जमा करने के बाद में ये पशु का 1 साल का बीमा हो जाता है। अगर किसी कारणवश पशु की मृत्यु होती है, चाहे वो रोग के कारण हो
या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हो, तो उस स्थिति में पशुपालक को चाहिए कि तुरंत ही या तो पशु चिकित्सक को सूचित कर दे, अथवा जो बीमा कंपनी है उसमें, और अगर ऋण ले रखा है तो बैंक में जाकर उसकी सूचना देनी चाहिए कि इस तरह से इस पशु की मृत्यु हो गई है। अगर किसी विशेष परिस्थिति कारण अगर छुट्टी हो जाती है और कोई भी तीनों में से अगर नहीं मिल पाते हैं, तो जो गांव के सरपंच हैं या प्रधान हैं उनको लिखित में एक सूचना आपको दे देनी चाहिए, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि हाँ ये पशु की वाकई में मृत्यु हुई है। लेकिन ध्यान एक जरूर रखें कि वो जो टैग पड़ा हुआ है वो हमेशा उसके कान में रहना चाहिए। मृत्यु की दशा में भी वो टैग कान में होना चाहिए। अगर बीच में किसी कारणवश वो टैग निकल जाता है तो कंपनी में जाकर दूसरा टैग उसको ज़रूर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टैग की अनुपस्थिति में बीमा कंपनी जो दावे को निरस्त कर देती है। तो ये आपको ध्यान देने की इसमें विशेष ज़रूरत है। उसके बाद में कंपनी जो क्षेत्र के पशु चिकित्सक हैं उनसे पशु का पोस्टमार्टम कराती है, उसकी रिपोर्ट जमा होती है, और कुछ ही दिनों के बाद में जो पशु की जो बीमित राशि है वो हमारे पशुपालक को वापस मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको लाभदायक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दें। आप दूसरे पशुपालकों को ज़रूर भेजें ताकि वो भी अपने पशुओं का बीमा करा लें और किसी भी होने वाली हानि से वो बच सकें। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।